हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दो पे। तो कैसे हैं आप लोग? सारे मस्त हैं, बेहतर हैं। प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं चल रही है? अरे बाबा, सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पेपर का डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुका है और आपके पास ज्यादा समय है नहीं कि आप जो है थोड़ा सा इधर भी कर लेंगे उधर भी कर लेंगे। ठीक है, और बहुत सारा फेस्टिवल भी बीच बीच में है, जैसे कि दिवाली है और बिहार और यूपी वालों के लिए तो बहुत बड़ा पर्व आने ही वाला है, छठ है, जिसमें आप लोग बहुत बिजी रहते ना, रहना भी चाहिए। फेस्टिवल है तो उसको एंजॉय करना चाहिए, बट इस बार थोड़ा सा कम एंजॉय कीजिएगा और अपने टाइम को पढ़ाई में ज्यादा बिताइएगा, क्योंकि आपका 25 नवंबर से तो पेपर ऑलरेडी स्टार्ट है। एएलपी वालों का है पहले, फिर टेक्नीशियन का है, इस तरह करके पेपर का शुरुआत हो चुका है। डन, मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या इस समय में? आपको इस समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना चाहता, वो क्या? रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी आपका हो जाएगा अगर आप हमारे इस सेशन को अटेंड करते हैं तो। ठीक है, इसी जिस तरह मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में वंदे भारत सीरीज में जिस तरह मैं आपके लिए रीजनिंग लेकर आता हूं, यानी आपके विक्रम सर रीजनिंग लेकर आते हैं, उसी तरह मैथ्स लेकर जो है आपके जावेद सर आते हैं। बहुत ही मस्त तरीके से कराते हैं, मतलब कि कैसे क्वेश्चंस को एकदम बिना पेन पेपर उठाए भी कभी कभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, शॉर्टकट कैसे डिफाइन कर ले, मतलब कैसे इस क्वेश्चन को लॉन्ग टर्म से नहीं ऐसे तरीके से करेंगे तो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह साइंस को लेकर गरिमा मैम आती है और वो भी वीडियो आप दबा के देखिए, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा और आपका प्रैक्टिस तो होगा ही होगा। एकदम बेसिक से लेके और अप लेवल तक अच्छे से कराती है। ठीक है, और बहुत जल्द आपके सामने सुमन सर जो है, आपके फेवरेट सुमन सर, हाँ, क्या लेकर आएंगे? जीके का सेक्शन लेकर बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी वीडियोज को, वंदे भारत सीरीज के सारे वीडियोज को देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, मैथ्स का, जीएस का, रीजनिंग का, उस सब में जाके आप क्या कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। अरे एटलीस्ट अपने आप को टेस्ट भी तो कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। मतलब आज हमारा वंदे भारत एक्सपीरियंस जो है हमारे रीजनिंग में 8वें पड़ाव पर आ चुका है। ठीक है, 7 प्लेटफॉर्म जो है क्या कर लिया है इन्होंने, तो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। तो आपके सिलेक्शन और प्रैक्टिस सेशन के बीच का क्या है, 8वां पड़ाव है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करें बिना देरी किए। हाँ, आज भी मैं आपके लिए वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन लेके आऊं, ताकि आपको एक वेन डायग्राम का पहले भी करा दिया है और ये दूसरा सेशन है वेन डायग्राम का। देखते हैं आज आपके कितने स्कोर बनते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? रेडी हाँ या ना? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। कितना देखेंगे आप लोग हमको? डन, चलिए तो बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी, थोड़ा स्पीड भी चलेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा हम लोग को ज्यादा समय लेना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको भी पेपर में क्या करना है, फटाफट करना है। डन, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रभु का नाम लीजिए, श्री गणेशाय नमः। डन, ओके, सॉरी, ठीक है। वो बताइए, आप लोग के चक्कर में वो सेव हो गया, होने दीजिए, क्या दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला, स्टडी डायग्राम आंसर। चलिए फटाक से पढ़ते कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडियंस इंडस्ट्रियलिस्ट मेक्स ऑटोस बट आर नॉट स्टील प्रोड्यूसर। ठीक है, तो स्टील प्रोड्यूसर सबसे पहले देखिए, ये वाला जो सेक्शन है आपका वो क्या है, स्टील प्रोड्यूसर का। तो बट यहाँ पे क्या लग गया, नॉट लग गया। इस सेक्शन को पूरा का पूरा आप काट ही दीजिए, ये सेक्शन तो आएगा नहीं, कट गया। उसके बाद क्या बोला है कि हाउ मेनी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन कौन वाला, ये वाला सेक्शन आपका क्या है, इंडियन का है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये अगर इंडियन है तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी जी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्या है, ये 6 नंबर को अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन भी है और ये इंडस्ट्रियलिस्ट का ये वाला सेक्शन है तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। उसके बाद क्या होगा, मेक्स ऑटो। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन वो आपका क्या है, ऑटो भी बनाते हैं। तो अगर आप इस 6 को गौर करेंगे, इस 6 को, तो ये 6 आपका इंडियन भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और ऑटो मेकर्स भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। और स्टील प्रोड्यूसर वो नहीं है, तो आपका आंसर इज 6, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन, तो यही रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें क्या बोला है, द नंबर्स इन गिवन डिफरेंट। ओके ठीक है, डायरेक्ट आगे बढ़ते क्या, हाउ मेनी वुमेन आर स्पीकर बट नॉट प्रोफेसर एंड हाउ मेनी प्रोफेसर आर स्पीकर बट नॉट वुमेन। मतलब बोल रहे हैं कि हाउ मेनी वुमेन आर स्पीकर। तो सबसे पहले स्पीकर के पद को देख लीजिए, स्पीकर कहां पे है, यहां पे है स्पीकर, हाँ या ना? अरे बताइए, बोलिए जी, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए
यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन क्या हो गया आपका पूरा का पूरा स्पीकर। स्पीकर तो क्या बोला पहले कि हाउ मेनी वुमेन आर स्पीकर्स, तो ये स्पीकर और ये क्या हो गया आपका वुमन हो गया, ठीक है, बट नॉट प्रोफेसर। तो मतलब कि इस सेक्शन वाला ये वाला जो सेक्शन है इसको अपने को लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो 62 है क्या है, वुमन भी है और स्पीकर भी है। तो देखिए ऑप्शन 62 है क्या सर, है, बट दो दो ऑप्शन में। तो चलिए नेक्स्ट वाला का भी निकालना पड़ेगा अपने को, क्या है, एंड हाउ मेनी प्रोफेसर्स आर स्पीकर बट नॉट वुमेन। तो ये देखिए हाउ मेनी प्रोफेसर्स आर स्पीकर बट नॉट वुमेन, तो ये वाला सेक्शन हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 49 को देखिए प्रोफेसर भी है और स्पीकर भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49 और 62 और 49, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है, तो यही हो गया आपका आंसर ए। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग जीएस का सुमन सर जो शॉर्ट्स लेकर आते हैं वो लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखिए, बहुत ही शॉर्टकट तरीका से आपको बहुत बड़ा बड़ा चीज जो है कैसे एक तरीका से ही बस ट्रिक से कैसे आप उस चीज को याद कर लेंगे वो सर उससे वीडियो में करवाते हैं। तो एक बार जाके आप लोग उनके शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट, ठीक है। उसका क्या बोला, हाउ मेनी मैजन्स आर टेलर्स और विल, क्या है, कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं, एज वेल, अच्छा एज वेल एज, यहाँ पे एज वेल एज छूट रही है, ठीक है। चलिए कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं, मेजन्स एंड टेलर्स। तो यहाँ पे देखिए मेजन्स एंड टेलर्स, कितने ऐसे मेजन्स एंड और टेलर्स हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेजन्स हो गया पूरा, ये वाला सेक्शन आपका, ये वाला सेक्शन आपका पूरा क्या हो गया, मैसेंस हो गया या मेजन्स जो बोलना है बोलिए। और ये वाला सेक्शन क्या हो गया आपका, टेलर हो गया। यहाँ पे बोला गया है कि कितने सारे लोग मेजन्स और टेलर्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस सेक्शन को लेंगे 45 को, तो ये मेसन्स और कारपेंटर बट टेलर नहीं है। अगर आप 30 को लेंगे तो टेलर और कारपेंटर है बट मेसन्स नहीं है। अगर आप 32 को लेंगे तो ये क्या है, मेसन्स और टेलर्स भी है बट 32 ही नहीं है। 18 भी जो है आपका क्या है, मेसन्स है, टेलर्स है और कारपेंटर्स भी है। बट हमको ऐसा थोड़े बोला है कारपेंटर्स नहीं है, नहीं ना, तो हमको 18 भी कंसीडर करना और 32 भी कंसीडर करना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डन, जिनका आ गया था बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले सावा सावा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कीजिए, फटाफट सेशन को खत्म करके और आप भी आराम कीजिए, ठीक है। आप बहुत थक जाते हैं ना सेशन अटेम्प्ट करते करते। चलिए अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि द नंबर गिवन इन डिफरेंट पार्ट्स, द नंबर गिवन इन डिफरेंट पार्ट्स, अच्छा ये सब डिसाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो पूछा क्या, हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, हाउ मेनी गर्ल्स। तो गर्ल्स किसको डिनोट करते हैं, डब्ल्यू को गर्ल्स डिनोट कर रहा है ना। डब्ल्यू जो है क्या डिनोट कर रहा है, डब्ल्यू अगर देखेंगे आप तो डब्ल्यू क्या डिनोट कर रहा है, गर्ल्स डिनोट कर रहा है। तो कहां गया डब्ल्यू, ये रहा, ये सेक्शन है आपका गर्ल का। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर। तो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर, ये वाला स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का है। उसके बाद साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड को, तो ये वाला आपका है साइकोलॉजी, है ना, ठीक है। रखिए अब हम अपने को यही चाहिए ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, ये हो गया गर्ल्स, ये हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया पूरा का पूरा आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आप 16 को देखिएगा तो ये साइकोलॉजी में भी आते हैं, ये स्टूडेंट में भी आते हैं और ये गर्ल्स में भी आते हैं। तो आपका आंसर इज 16, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिनका बन गया बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आपका आंसर आ रहा है बबुआ, अगर आ रहा है तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते जा रहे हैं, नहीं आ रहा है तो दिक्कत है राजा। चलिए अब इसको देखिए क्या पूछा, हाउ मेनी पीपल्स आर गार्डनर्स बट नॉट इंजीनियर्स। तो फटाक से कर लीजिए, बट नॉट इंजीनियर जैसे ही आते इंजीनियर वाले सारे सेक्शन को काट दीजिए, इंजीनियर वाला सारे सेक्शन काट दीजिए। तो ये सेक्शन, ये वाला इंजीनियर है पूरा, ये पूरा इंजीनियर का सेक्शन है, तो ये कट गया। अब पूछा हाउ मेनी गार्डनर्स आर नॉट इंजीनियर्स, अच्छा 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 अच्छा, हाउ मेनी पीपल्स आर गार्डनर्स। तो यहाँ पे देखिए गार्डनर्स ये हो गए, तो ये 12 वाला जो आंसर है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, ये क्वेश्चन सही है। गार्डनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर गार्डनर्स एंड इंजीनियर्स, ये क्या हो गया, रुक जाइए मैं एक बार क्वेश्चन को बस जस्ट चेक कर लूं, ठीक है हमारे पास इधर क्वेश्चन, और फिर मैं आपको दिखाता हूं किधर गया भैया। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट फटाक से मैं बता दे रहा हूं आपको। हाउ मेनी गार्डनर्स आर इंजीनियर
ओके 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 ओके, किधर है किधर है किधर है? Diagram carefully answer the following questions. The number in different section indicates the number of persons with different profession. How many people are gardeners but not engineers? Okay. ओके ठीक है, ठीक 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 ठीक, डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो गार्डनर्स हैं, गार्डनर्स जो बोलना है बोलिए, अरे भैया माली हैं, और क्या बोले हैं कि पीपल कितने हैं। एक बात बताइए हमको कि गार्डन्स का ये जो है आपका ये 56 क्या है, ये 50 गार्डनर्स है ना, तो क्या ये 12 क्या है, गार्डनर्स भी है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। तो क्या इसमें हमको ऐसा बोला है कि इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होना चाहिए? नहीं ना, इस दोनों को ऐड कर दे, 6 2 8 5 1 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 A 68। ठीक है, मुझे लगा पीपल भी होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया, बस सही है। जानिए नेक्स्ट आगे ये क्वेश्चन देखिए, मस्त सा क्वेश्चन। क्या पूछा है इसमें से ये पूछा है आपको कि क्या पूछा, हाउ मेनी पीपल यूज बोथ सोनी एंड डेल लैपटॉप। अरे तो ठीक है, सोनी एंड डेल, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, दोनों में हो, सोनी और डेल दोनों में हो। तो यहाँ पे देखिए सोनी और डेल कहाँ पे, ये रहा डेल, ये रहा सोनी, तो दोनों में कितना है, 10 है। तो यही जो है 10 होंगे जो यूज कर रहे हैं क्या, बोथ। यहाँ पे देखिए बोथ, ओके ठीक है। हाउ मेनी पीपल्स बोथ सोनी एंड डेल लैपटॉप यूज, मतलब कि आइटम, ठीक है, कितने लोग सोनी और डेल दोनों लैपटॉप का उपयोग करते हैं। अगर देखिए बहुत लोगों का आंसर हो जाएगा सर 10 होगा, यहाँ पे आंसर जो होगा आपका 6 भी होगा, 10 6, यहाँ पे आंसर 16 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 16 सर? 16 क्यों होगा? 16 इसीलिए होगा, मैं बता रहा हूं आपको 16 क्यों होगा। हाँ ठीक है, 16 इसीलिए होगा क्योंकि देखिए ये जो 6 है, क्या ये डेल और सोनी यूज नहीं करते हैं? क्या यहाँ पे कहीं पे ओनली वर्ड दिया हुआ क्या? अगर यहीं पे होता यूज बोथ, यूज ओनली, यहाँ पे लगा देता ओनली, अगर लगा देता ओनली सोनी एंड डेल लैपटॉप, तब आपका आंसर क्या होता, 10 होता। बट यहाँ पे ओनली नहीं लगा के यहाँ पे क्या लगाया है, बोथ। तो देखिए 10 तो डेल और सोनी तो यूज कर ही रहे, साथ साथ 6 जो है वो भी डेल और सोनी यूज कर रहे हैं, वो तीनों यूज कर रहे हैं। बट क्या ऐसा बोला है कि एचपी नहीं यूज करने वाले को हटा देना है क्या? एचपी जो एक साथ अगर एचपी भी यूज कर उसको हटा देंगे? नहीं। तो यहाँ पे देखा 10 और 6 16, आंसर इज बी, बी इज करेक्ट। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, फटाफट कीजिए, क्या पूछा, हाउ मेनी पीपल रिले ऑन द बोथ सोलर एनर्जी एंड कोल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड कोल एनर्जी। तो ये तो वो सेम क्वेश्चन हो गया। देखिए सोलर एनर्जी और कोल, तो विंड एनर्जी के बारे में वैसे बात नहीं की आपने को, बट क्या विंड एनर्जी हटा देंगे? नहीं। देखिए सोलर एनर्जी और कोल एनर्जी, तो ये देखिए ये 28 को देखेंगे तो सोलर एनर्जी और कोल एनर्जी है, बट ये 12 जो है ये भी तो सोलर एनर्जी और कोल एनर्जी यूज कर रहे हैं ना, और ये तो और एक्स्ट्रा विंड एनर्जी भी यूज कर रहे हैं। बट क्या सोलर एनर्जी और कोल एनर्जी ही यूज कर रहे हैं? अगर हाँ कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरे बाबा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 और 12 कितना होता है? 40 होता है। ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, इसमें क्या बोला ये बताइए, ये आपको डायग्राम दे दिया और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर बोथ ग्रेजुएट एंड मॉर्निंग वॉकर्स इज 39। ओके, मॉर्निंग वॉकर्स बोथ नहीं, द नंबर ऑफ गर्ल्स ये हो गया, इसका आंसर होना चाहिए 15। इसका आंसर कितना होना चाहिए भाई साहब? इसका आंसर होना चाहिए 15। क्यों? ये 15 जो है वही है, गर्ल्स भी हैं और मॉर्निंग वॉकर भी हैं। ये जो 15 हैं वो गर्ल्स भी हैं, मॉर्निंग वॉकर, इसका आंसर होना चाहिए 15। होना चाहिए इसका आंसर, बट आपका 15 होगा नहीं। रुक जाइए एक मिनट, इसका आंसर होना चाहिए 15, बट आपका 15 यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब देखिए, द नंबर ऑफ मॉर्निंग वॉकर्स हु आर आल्सो गर्ल्स बट नॉट ग्रेजुएटेड 19। द नंबर ऑफ मॉर्निंग वॉकर्स, ये मॉर्निंग वॉकर वाला सेक्शन है, हु आर आल्सो गर्ल ये गर्ल वाला सेक्शन है, बट नॉट ग्रेजुएट इज 19। नहीं भैया 19 तो यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए था आंसर 22, बट यहाँ पे 19 है, ये भी रॉन्ग। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु आर आल्सो मॉर्निंग वॉकर बट नॉट गर्ल, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु आर आल्सो मॉर्निंग वॉकर बट नॉट गर्ल इज 33। वेरी गुड, ये सही है आंसर, क्योंकि ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन
ये वाला रीजन, यही वाला रीजन क्या है, ग्रेजुएट भी है और मॉर्निंग वॉकर बट गर्ल नहीं है, तो 33 आंसर। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को कीजिए और मजा आंसर बताइए फटाक से क्या होगा। इसका आंसर बताइए, हाउ मेनी सच बालकनीज आर देयर दैट आर आइदर डोर्स और विंडोज। या तो डोर है या तो विंडोज है, कीजिए इसको, अब मजा आ जाए। क्या बोला, हाउ मेनी बालकनीज आर आइदर, कितने हैं ऐसे, कितने जो या तो दरवाजे हैं और या तो खिड़कियां हैं, आइदर डोर्स और विंडोज, आइदर डोर्स और विंडोज। हम्म 17 और इधर 4, 21। डन। देखिए यहाँ पे कैसे है, बताते हैं आपको, डोंट वरी, आपको सब बताएंगे, एकदम क्लियर करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए, ये किसका है, विंडोज का है, और ये किसका है, डोर का है, और ये किसका है, ये वाला सर्कल जो बना है, ये सर्कल किसके लिए बना है, ये बालकनी के लिए बना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस 17 को देखेंगे तो ये बालकनी क्या है, विंडोज है। अगर आप इस 4 को देखेंगे तो ये क्या है, बालकनी, डोर है। तो 17 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइएगा जरा। 17 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 21। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। क्लियर है, कोई शक संमत नहीं ना। चलिए, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, हु आर मदर्स बट एक्सक्लूडिंग टीचर हु आर डॉक्टर एज वेल एज मदर। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द टू कैटेगरीज, दैट इज टीचर्स हु आर डॉक्टर्स, दैट इज टीचर्स हु आर डॉक्टर्स। तो टीचर्स हु आर डॉक्टर्स, ठीक है, एंड टीचर्स हु आर मदर्स, एंड टीचर्स हु आर मदर्स बट एक्सक्लूडिंग टीचर। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द सम ऑफ द टू कैटेगरीज, दैट इज, पहला कैटेगरी दैट इज टीचर्स हु आर डॉक्टर्स एंड टीचर्स हु आर मदर्स बट एक्सक्लूडिंग हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज मदर। बट टीचर हु आर डॉक्टर्स एंड टीचर हु आर मदर्स बट एक्सक्लूडिंग टीचर्स हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज मदर। ओके ओके ओके। देखिए यहां पूछ रहा है आपसे कि ये बताइए कि हु आर टीचर्स, दैट इज हु आर डॉक्टर्स। देखिए, तो टीचर्स हु आर डॉक्टर्स, यहां पे देख लीजिए, टीचर हु आर डॉक्टर से कितना हो गया आपका, टीचर हु आर डॉक्टर कितना हो रहा है, ये वाला सेक्शन 12, एंड टीचर हु आर मदर, टीचर हु आर मदर, ये कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। तो 12 22 कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पे 4, 12 22 4, ठीक है, सॉरी 2 2 4 और 2 1 3, 34 डन। उसके बाद बोला कि एंड टीचर हु आर मदर बट एक्सक्लूडिंग टीचर, यहां पे हो गया हु आर, बट एक्सक्लूडिंग टीचर हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज मदर्स। तो यहां पे हो गया आपका ये, अर्थात शिक्षक जो डॉक्टर हैं, एक मिनट, दूरसंधि का योग क्या है, अर्थात शिक्षक जो डॉक्टर हैं और शिक्षक जो माताएं हैं, लेकिन उन शिक्षकों को छोड़कर जो डॉक्टर के साथ साथ माताएं भी हैं। तो 31, 2 2 4 1 5, 3 2 5 5 1 6। ओके ओके ओके। चलिए इसको देखिए एक बार फिर से, देखिए क्वेश्चन सही है, लेट मी चेक, यही क्वेश्चन है ना। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हड़बड़ाना नहीं है, क्या है क्वेश्चन आपका। ओके ओके ओके, अच्छा, आप में से आंसर आ गया है तो बहुत बढ़िया, गजब गजब तरीके से आपने सॉल्व कर दिया इसको, वाह जी वाह। लेकिन क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया।
हाँ हाँ क्वेश्चन ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं, फिर से देखिए एक बार, क्वेश्चन सही है। हाँ, व्हाट इज द, यहाँ इस लाइन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। व्हाट इज द सम ऑफ द टू कैटेगरीज, ठीक है, दैट इज टीचर हु आर डॉक्टर्स एंड टीचर हु आर मदर्स। अच्छा ठीक है, ओके पहले इस दोनों को ऐड कीजिए। तो टीचर दैट इज डॉक्टर, तो यहां देखिए टीचर जो है ये वाला 12 जो है वो टीचर भी है डॉक्टर भी है, एंड टीचर हु आर मदर, ये 22 जो है वो टीचर भी है मदर भी है। एक बात बताइए, ये जो 19 है वो भी तो टीचर एंड डॉक्टर मदर से इस दोनों में भी तो ऐड हो जाएगा ना। बट यहाँ पे आप देखिए अगर इस तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले तो ये कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 2 2 हो जाएगा आपका 2 2 4 9 4 13 है ना, 9 4 13 3 2 5 53 हो जाएगा। डन, इस तीनों को ऐड करेंगे। बट आगे सेंटेंस में ये बोला है बट एक्सक्लूडिंग टीचर हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज मदर, इसको हटा देना है। जो टीचर डॉक्टर भी और मदर भी है उसको हटा देना है। तो क्या आपका ये जो संख्या है, ये जो 19 वाला जो संख्या है उसको क्या आप हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे। तो यहां से 19 माइनस कर लीजिए फिर से, तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। मतलब आपको याद करना था इसको और इसको। डन, तो आपका आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, चलिए फटाक से बताइए इसमें क्या है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर हु आर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड आल्सो एथलीट्स। अरे ये तो बता देंगे लोग फटाक से। हाउ मेनी, ये तो 9 हो जाएगा आंसर, सिंपल सी बात है। जो तीनों में कॉमन हो, जो नंबर तीनों में कॉमन है वही आपका आंसर है। तो अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे गौर करेंगे तो आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 9 नंबर जो तीनों में बॉयज भी है, एथलीट भी है और कॉलेज भी है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स भी है। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी सच आर्गो इंडस्ट्रीज आर देयर विच आर आइदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, आर्गो इंडस्ट्रीज, सबसे पहली बात हमें बात करना है किसके बारे में? आर्गो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहाँ रखिए। ये रहा आपका आर्गो इंडस्ट्रीज, जिसका बोला है कि या तो फूड इंडस्ट्रीज हो, मतलब हाउ मेनी सच व्हिच आर आइदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ पे देखिए कोल्ड स्टोरेज वाला ये सेक्शन 3 हो गया और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला ये हो गया आपका 7। यही दोनों है ना, देखिए इस दोनों में कौन है, तो 7 3 10 हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पे डायरेक्ट जाइए, द नंबर गिवन इन डिफरेंट। चलिए, how many post graduate students are girls but not science graduate, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी है, तो रिप्रेजेंटेशन को पहले क्लियर कीजिए कि कौन किसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप देखेंगे सर्कल रिप्रेजेंट्स गर्ल, ये है जो गर्ल को रिप्रेजेंट कर रही है, जी लिख दिया मैंने। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स साइंस स्टूडेंट, ये हो गया आपका साइंस स्टूडेंट। उसके बाद से क्या बोला गया? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मास्टर स्टूडेंट, तो ये मास्टर मतलब इसी को बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे? पूछा है कि हाउ मेनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर गर्ल्स बट नॉट साइंस स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया? साइंस स्टूडेंट हो गया। हाँ या ना बोलिए एक बार। तो इस सबको काट दीजिए, इसको हम कंसीडर करना ही नहीं है। अब बचा कौन? जो मास्टर, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स हैं। तो अब कौन बचा? 13 बचा। ऑप्शन इज डी। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा आपका आंसर, डी। खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। यहाँ पे क्या बोला है? अरे ये तो इजी है। क्या बोला? How many barrels are there which are only jugs? अच्छा, only jug के बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोथ वाले को, only को लीजिएगा, मिडिल वाले को मत ले लीजिएगा, उससे गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो बैरल्स है आपका, ये जो बैरल्स है, और ये क्या है? ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन क्या है? जग है। जग है, हाँ कि ना? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जग, ये जग लिखा हुआ है। तो इस 4 को देखेंगे आप, तो ये 4 ही ऐसा है जो आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली बैरल्स जो है वो जग है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा आपका आंसर। जिनका भी ऑप्शन बी आया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया क्या कर रहे हैं आप लोग? करना होगा आपको आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, हाउ मेनी सच पीपल्स आर देयर हु आर टीचर्स एंड फ्लोरिस्ट्स। ओके, तो यहाँ पे तो आपको आंसर डायरेक्ट दिख रहा है, 9 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे 9 हो जाएगा सर? इतना इजी वे में कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, देखिए जिनको नहीं देख समझ में आ रहा है वो देख लीजिए, जिनको आ गया बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन है आपका, यही सेक्शन फ्लोरिस्ट भी है और यही सेक्शन क्या है आपका? यहाँ पे देखिए, तो ये टीचर वाला सेक्शन ये है और ये फ्लोरिस्ट वाला, तो यही हो गया ना 9 नंबर। तो आपका आंसर इज क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कीजिए। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर क्लर्क्स एज वेल एज पॉटर्स। तो क्लर्क और पॉटर्स
फैमिली मेंबर्स, ओके 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 ओके। देखिए देखिए क्या होगा यहाँ पे आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, थोड़ा बता लीजिए, फिर कंफ्यूज करेंगे आप लोग थोड़ा मोरा, पता है मुझे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, अरे बहुत इजी है, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में भी। यहां पे सिंपल सी बात है, क्या बोला है यहाँ पे कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कलर्स एज वेल एज पॉटर्स। तो यहाँ पे देखिए, तो ये पॉटर्स का है, ये कलर्स का है, और मान लीजिए कि ये फार्मर जो है ये फैमिली मेंबर्स के ही लोग हैं, ठीक है ठीक है। अब देखिए 12 नंबर जो है क्या है, कलर भी है पॉटर्स भी है, और 6 भी तो कलर भी और पॉटर्स भी है, साथ साथ ये फार्मर भी है, तो क्या उसको नहीं ऐड कीजिएगा, तो 12 6 18, और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा आपका ऑप्शन, जिनका आया वो करेक्ट है। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाक से इसका आंसर दीजिए, फटाक से दीजिए, फटाक से दीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा, अरे जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी सच मेडलिस्ट आर देयर हु आर आल्सो इंडियंस, मेडलिस्ट आल्सो इंडियंस भी है। तो यहाँ पे देख लिए मेडलिस्ट का नीचे वाला है, ऊपर वाला इधर लेफ्ट वाला मेडल इंडियंस का, उधर फुटबॉलर का है, तो 19 हो गया, और आपका ये 19 और ये क्या हो गया 36, तो आपका 55 हो जाएगा आंसर। सर कैसे कर दिए 19 और 36 55, बता दे रहे अभी बता दे रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे देखिए ये इंडियंस हैं, ये मेडलिस्ट हैं, ठीक है, तो मेडलिस्ट जो है कि इंडियन भी होने चाहिए। तो एक बात बताइए, ये 36 तो आपको क्लियरली है कि मेडलिस्ट और इंडियन है, ये 19 भी तो मेडलिस्ट और इंडियन है ना, और साथ साथ में फुटबॉलर भी है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 19 और 36 कितना होता है भैया बताइए जरा, 55 नहीं होता है, ये आपका आंसर हो गया सी। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से बताइए इसका आंसर दीजिए, फटाक से जल्दी दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, क्या बोला इसमें, हाउ मेनी अफ्रीकन्स आर देयर हु आर आल्सो ऑथर्स, हाउ मेनी अफ्रीकन्स आर, मतलब अफ्रीकन्स बारे बोला है कि जो आल्सो ऑथर्स हैं, ये तो इजी है। यहां देखिए अफ्रीकन ये रहे, कौन रहे अफ्रीकन, ये रहे अफ्रीकन, और ये रहा ऑथर अपना, तो अफ्रीकन ऑथर दिखेंगे तो अब कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 14 दिख रहा है, जो अफ्रीकन और ऑथर्स भी हैं, है कि नहीं है, हाँ या ना बोलना होगा आपको, और ये 8 भी तो आपके क्या है, अफ्रीकन्स भी हैं और ऑथर्स भी हैं, साथ साथ डॉक्टर भी हैं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, क्या नहीं 14 और 8 कितना होता है 22 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, देखिए क्या है इसमें, इसमें क्या बोला है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड बेसबॉल, कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है, जरा बताइएगा आंसर, कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है, थोड़ा समझ संभल के आंसर बताइएगा, जल्दीबाजी में गलती मत कीजिए। क्रिकेट और बेसबॉल, ये देखिए ये क्रिकेट का एरिया है और ये बेसबॉल का है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 100 के बारे में, तो ये 100 क्या है, ये 100 क्या है जिनको क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है, हाँ या ना, क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो 80 हैं इनको भी क्रिकेट और बेसबॉल पसंद है, बट इनको टेनिस भी पसंद है, ठीक है, क्या यहाँ पे ओनली का ऐड किया है क्या, ओनली क्रिकेट और बेसबॉल नहीं ना, तो आप इसको भी कंसीडर करेंगे, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 100 और 180 कितना, 100 और 100 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, आपका ऑप्शन इज ए। डन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे ध्यान से फटाफट क्वेश्चन कीजिए, इसमें ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन पेपर में आपसे 5 सेकंड 2 से 3 सेकंड मतलब 5 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे इसमें ज्यादा समय लेंगे। डन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा भाई इसका आंसर, अच्छा हट जाए, हाँ ठीक है, लीजिए पूरा बोर्ड आप ही का, क्या बोला, हाउ मेनी फीमेल एक्टर्स आर आल्सो मॉडल्स, फीमेल एक्टर्स आर आल्सो मॉडल्स। देखिए यहाँ पे तीनों के बारे में चर्चा हो रहा है कि तीनों के बारे में ना, अरे हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, क्या तीनों के बारे में चर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या आप एक बात बताइए, ये जो नंबर है 17 नंबर, वो एक्टर भी है और ये मॉडल भी है और ये फीमेल भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 17, जो कि है ऑप्शन अरे ठीक है ऑप्शन सी। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से कीजिए। 21 नंबर क्या बोला है, क्या बोला है, देखिए फटाक से, यहाँ पे तो सब दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में समय लेने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी सच सोफाज आर देयर दैट आर आइदर बेड्स और मैट्स बट नॉट बोथ, मतलब या तो वो सोफा होने चाहिए या तो वो बेड होने चाहिए, बट दोनों नहीं होने चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब फटाक से कर लेंगे, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, बस थोड़ा सा हमको अपने लोगों को ये किया। देखिए यहाँ पे क्या, हाउ मेनी सच सोफाज, सोफाज कहाँ है पहले वो बताइए, ये रहा सोफा का एरिया, ये रहा सोफा का एरिया। डन, अब बोला है कि कितने सोफा ऐसे हैं जो आइदर, कहां गया सच है, आइदर बेड्स और मैट्स। तो यहां पे देखिए ये हो गया आपका बेड, तो ये जो 14 नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला आपका 14 हो गया, आपका सबसे पहला बात हुआ,
बोथ नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैथ्स, तो ये मैथ्स को देखेंगे आप, तो ये मैथ्स को देखिएगा अगर आप, तो आपको ये 10 जो है, ये 10 ये दोनों में है, तो इसको नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पे कितने का लेना है, 3 को, तो 14 में प्लस 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 में प्लस 3 ऐड कीजिए, मतलब 14 में 3 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 17, और ऑप्शन में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ कॉमर्स प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी एंड इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। तो ये तो आप इजी कर देंगे। यहां पे देखिए मैथमेटिक्स में नॉट लगा दिया है, तो बीच वाले को नहीं लेना है आपको। क्लियर है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलना होगा, जहां से आप बैठे वहीं से बोलिए हाँ या ना, हमें सुनाई पड़ जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में नहीं है, तो मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को पूरा काट दीजिए, ये है ही नहीं, तो दोनों में कौन लग रहा है 45, आंसर इज 45, जो कि ढक गया थोड़ा सा, यहाँ पे आंसर जो है वो क्या है 45 है, तो आपका आंसर हो गया 45, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल प्रीफर सलाद बट नॉट स्ट्यू। स्ट्यू को प्रीफर नहीं करते हैं, अरे ये तो भी तो इजी हो गया, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलना होगा आपको, ऐसे नहीं काम चलेगा। देखिए एसटी को प्रीफर कौन को नहीं करते हैं, तो ये वाला पूरा सेक्शन को काट दीजिए। अच्छा कलर चेंज कर ले, अरे कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए ये आपका पूरा कट जाएगा, तो बचा कौन कि कौन जो है वो सलाद और सूप को प्रीफर करता है बट स्ट्यू को नहीं करता, ये तो 12 हो गया ना आपका, देख लीजिए। ये पूछा था ना, हाउ मेनी पीपल प्रीफर सलाद बट नॉट स्ट्यू। ओके 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 ओके, नहीं नहीं ये नहीं होगा। एक बात बताइए, तो 12 वाले तो सलाद सबसे पहले बात, जो सलाद को प्रीफर करता है, तो 29 तो प्रीफर करता ही करता है, ये 12 भी तो सलाद को प्रीफर करता है ना, और साथ साथ सूप को भी करता है, तो क्या इसको हटा देंगे क्या? नहीं, इस दोनों को ऐड करेंगे, तो 29 और प्लस कितना 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 41, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए दिख रहा है, ऑप्शन ए, जिनका ऑप्शन है बहुत बढ़िया, शाबाश शेर और मेरे शेरनियों। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या है, 24 नंबर क्या है, हाउ मेनी पीपल ईट पोटैटोज एंड एग्स फॉर डिनर बट नॉट चिकन। मतलब चिकन नहीं खा रहे हैं बट पोटैटो और एग खा रहे हैं, तो यही तो बता देंगे आप लोग, बहुत तेज विद्यार्थी हैं आप लोग। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या होगा आंसर, आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, हम बस देखेंगे, आप ही बताइए क्या होगा आंसर। हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, अरे आप ही से, हाँ हाँ बताइए आंसर बताइए, बहुत मार मारेगा अगर आंसर नहीं बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, मतलब सबसे पहला पता है चिकन नहीं खाते हैं, तो चिकन वाले को एलिमिनेट कर दीजिए ना पूरा, और बोले हैं कि जो पोटैटोज और पोटैटोज एंड एग्स जो दोनों खाते थे, 21 वाला एरिया क्या हो गया, वही है जो दोनों खाते हैं ना, यही बोला ना। हाँ तो आपका 21 है क्या ऑप्शन में, ठीक है डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्रेजुएट। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना ना झोलमल कर दिया कि आप भी सोचेंगे कि क्या दिख रहा है आपको, हाँ क्लियरली दिख रहा है, डोंट वरी सर, आपको नहीं वरी बट हमें वरी रहता है, मुझे वरी रहता है आप लोग से ज्यादा, कि हमारे बच्चों को अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन अटेम्प्ट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी ग्रेजुएट स्किल्ड वर्कर्स आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल। देखिए सबसे पहला बात, ये वाला सेक्शन क्या है, नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल बोला है, तो जैसे ही नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल बोला तो आपको ये कॉन्ट्रेक्चुअल दिख रहा है क्या, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब क्या, ये वाला सेक्शन है कॉन्ट्रेक्चुअल, हाँ या ना बोलिए जरा। तो इस सारे सेक्शन को काट दी, इस नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, डन। अब बोला है कि हाउ मेनी ग्रेजुएट, सबसे पहला ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कौन है, ये ट्राइंगल आपका ग्रेजुएट है, हाँ या ना बोलिए, बोलते चलना है आपको, कुछ ना कुछ तो बोलना है आपको, ठीक है। अब बोला है कि नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, अब कौन सा करेंगे, स्किल्ड वर्कर, तो ये वाला आपका क्या है, स्किल्ड वर्कर है, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला सेक्शन आपको, अगर ये वाले को सेक्शन को देखिएगा तो यही आपको तो चाहिए इसी में से, तो 27 आपका आंसर होगा क्या, होगा क्या, देखिए एक बार 27 हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा, एक बार देख लीजिए। और वर्कर ही बोला है, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा अच्छा हाँ। अब देखिए स्किल्ड वर्कर, ये वर्कर का, ये स्किल्ड का है, ये स्किल्ड का है, और वर्कर का कौन है, वर्कर का ये है। तो अब हमें ऐसे नंबर का खोज करना है जो तीनों में हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 27 दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, ये फटाक से कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या है, हाउ मेनी रेसिडेंशियल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स आर इंस्टीट्यूट, रेसिडेंशियल सुपर
स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट। तो आपको वही ध्यान में देना है कि जो बीच का टर्म अगर कहीं पे पकड़ा रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, बाद बाकी आपका आंसर नहीं होगा। तो देखिए इसमें सबको है, क्या क्या चाहिए इसको, रेसिडेंशियल भी चाहिए, क्या क्या चाहिए इसको, रेसिडेंशियल भी चाहिए। देखिए यहाँ पे रेसिडेंशियल भी चाहिए, ये वाला सेक्शन भी चाहिए, ये वाला सेक्शन, इंस्टीट्यूट भी चाहिए, ये वाला सेक्शन भी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये वाला भी सेक्शन चाहिए, और सुपर स्पेशलिस्ट तो ये वाला भी मतलब सेक्शन चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर आप इस नंबर को देखेंगे 9 को, तो ये 9 हर किसी में है, ये 9 हर किसी में है, और यही तो आपका आंसर है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फटाक से इसका आंसर देखा, फटाक से आप भी भैया जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, कितना पढ़िएगा, पढ़त पढ़त तो आप थक गए हैं, इतना थक गए थे, आपको पावर नैप चाहिए होगा, किन्हीं को आधा घंटे का सोना होगा, किन्हीं को हाँ बाबू तभी से बिजी थे सर, क्वेश्चंस करवाने लगते हैं ना ज्यादा, इसीलिए क्या ही करें, सब रह वही का वही रह जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा ना तो सब वही का वही रह जाएगा, आप ऐसे मुंह देखते रह जाएगा, आप ही के सामने में। हाँ हाँ बिल्कुल, सरकारी नौकरी वाले वो आएगा, बस दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे कि हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर्स आर ड्राइवर्स बट नॉट डॉक्टर्स। तो फटाक से देख लीजिए, नॉट डॉक्टर्स जैसे ही बोला तो डॉक्टर वाले सारे सेक्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर कौन है, अरे बाबा इधर देखिए डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर है आपके ये वाले सेक्शन, कौन वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन क्या है आपका डॉक्टर है, सबको एलिमिनेट कर दीजिए, ये चाहिए ही नहीं हमको। अब क्या बोला, अब बोला कि हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर्स। देखिए सबसे पहला बात तो ये सेक्शन है आपका फीमेल इंजीनियर का, हाँ या ना जरा बोलिए जी, अरे कुछ तो बोलिए, क्यों ये वाला सेक्शन क्या है दिख रहा, हाँ ये फीमेल इंजीनियर है। उसके बाद क्या पूछा, फीमेल है, आप बोला है इंजीनियर। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस सेक्शन की बात करेंगे, इस सेक्शन की 22 वाले सेक्शन की, तो ये आपके फीमेल भी है और इंजीनियर भी है। दूसरा क्या था, हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स की बात करेंगे आप, तो ये वाला सेक्शन ड्राइवर का है, ये वाला सेक्शन, तो 22 आपको इसी में आ रहा है, और ये वाला सेक्शन तो इंजीनियर का था। और डॉक्टर की भी बात हो रही है, डॉक्टर तो हमें चाहिए ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 22। ये 22 जो है वो इंजीनियर भी है, वो फीमेल भी है, और वो ड्राइवर भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिख रहा है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पे एक ही कलर अच्छा विजिबल होता है, वो है पीला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, हाउ मेनी नॉन ग्रेजुएट ऑफिसर्स आर नाइदर एडमिनिस्ट्रेटर नॉट इंजीनियर। तो भैया एडमिनिस्ट्रेटर को भी हटा दीजिए और इंजीनियर को भी क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हटाइए भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेटर को भी और इंजीनियर को भी हटाइए। तो देखिए यहाँ पे ये रहा एडमिनिस्ट्रेटर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन एडमिनिस्ट्रेटर का रहा, तो हटाइए इन सबको, ये सब नंबर नहीं चाहिए मुझे। अब एक और को हटाना है, किसको, इंजीनियर को हटाना है। इंजीनियर का कौन सा है, ये वाला पोर्शन है इंजीनियर का, देखिए गौर कीजिए, तो इनको भी हटा दीजिए। अब मेरे से क्या पूछा है कि हाउ मेनी नॉन ग्रेजुएट, ओके नॉन ग्रेजुएट बोला है तो हमको ग्रेजुएट वाले को भी हटा देना, तभी तो नॉन ग्रेजुएट होगा। ये देखिए ये नॉन ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट वाले हैं, तो इसके अलावा सब नॉन ग्रेजुएट हो जाएगा। डन। अब क्या बोला गया है हमें, अब हमें ये बोला गया है कि भैया ये बताओ कि हाउ मेनी नॉन ग्रेजुएट ऑफिसर्स, तो ये हो गया आपका ये सेक्शन ऑफिसर्स का, तो 9। और देखिए ये 67 और ये 9, ये क्या है, ऑफिसर्स है बट ये नॉन ग्रेजुएट है। तो 67 9 कितना होता है, 67 + 9 कर लीजिए, आपका आ जाएगा 76। ऑप्शन में 76 है, सॉरी, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है भैया जरा फटाक से देखिए, हाउ मेनी कैनेडियन नेशनल्स आर देयर हु आर एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन बट नॉट आईटी इंजीनियर। अरे भाई क्या दिक्कत है, आईटी इंजीनियर को सबसे पहले हटा दीजिए, आईटी इंजीनियर को सबसे पहले हटाइए, आईटी इंजीनियर में नॉट लग गया तो उसको पूरा हटाइए। तो आईटी इंजीनियर आपका ये वाला सेक्शन हो गया, देख लीजिए। अच्छा ये व्हाइट क्यों आ गया, ये आईटी इंजीनियर सबको हटा दीजिए, ये सब नंबर आपको चाहिए ही नहीं। अब सबसे पहले आप देखिए कनाडियन नेशनल्स, तो ये हो गया आपका कनाडियन नेशनल्स, ये कनाडियन नेशनल्स हो गया, हाँ या ना, ये वाला सेक्शन जो है आपका ये क्या है, कनाडियन नेशनल्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद क्या बोला, एंटरप्रेन्योर बोला, एंटरप्रेन्योर कौन है, ये वाला सेक्शन आपका एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। और इंडियन ओरिजिन की बात किया, किसका बात कर रहा है, इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा है, तो ये हो गया आपका इंडियन ओरिजिन,
ठीक है, सारे कलर दिख रहे हैं आपको, वेरी गुड, दिख रहा है। अब अपने से क्या बोला है आंसर निकालने के लिए कि भैया ये बताओ हमें कि जो बट नॉट आईटी इंजीनियर, क्या क्या होना चाहिए? कनाडियन नेशनलिस्ट होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। देखिए ये कनाडियन नेशनल्स, ये वाला सेक्शन को पूरा लेना है अपने को, ये वाला सेक्शन कनाडियन नेशनल्स। अब ये एंटरप्रेन्योर होना चाहिए बट इंडियन ओरिजिन के होना चाहिए। किसके होना चाहिए? इंडियन ओरिजिन के होना चाहिए, ठीक है। ये 15 नंबर जो आपको दिख रहा है, क्या ख्याल है इसके बारे में? ये 15 नंबर वही तो है जो इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर्स भी और कनाडियन नेशनलिस्ट है, बिल्कुल। तो आपका यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन इज बी। डन। चलिए इस सेशन का अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और जिसका आंसर दे दीजिए। हम चाहते हैं कि आप सभी इसका आंसर दीजिए और मजा आ जाए, ठीक है। हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स आर नाइदर सिंगर्स नॉर डांसर्स? हो गया खत्म यहीं पे, नाइदर सिंगर नॉट डांसर्स। देखिए यहाँ पे अगर आप नाइदर सिंगर और नॉट डांसर्स की बात कर रहे हैं, नाइदर सिंगर हो जा भाई, हाँ नाइदर सिंगर, तो ये वाला है, ये वाला क्या है? ये वाला है सिंगर, सबको काट दीजिए, नहीं चाहिए हमको ये नंबर। अब नॉर सिंगर और क्या बोला, डांसर भी नहीं चाहिए अपने को, है ना। तो डांसर भी नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका, ये वाला सेक्शन क्या है? पूरा डांसर्स का है, तो ये भी काट दीजिए पूरा, ये भी नहीं चाहिए अपने को। अब क्या बोला है कि हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वाला सेक्शन आपका मेल स्टूडेंट्स का है, ये वाला सेक्शन मेल, ये स्टूडेंट्स का है, और ये वाला सेक्शन मेल का है। तो इस 5 के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये 5 वही है जो मेल है और मेल है और स्टूडेंट है, जो ना कि सिंगर है ना ही क्या है, डांसर्स है। तो आपका आंसर क्या हो गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। डन, ठीक है। चलिए अब हम आशा करते हैं कि आपको इस सेशन में बड़ा मजा आया होगा। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, 30 का 30 क्वेश्चन हमने कर लिया फटाक से, ठीक है। अब आपको इसमें बहुत ज्यादा मजा आया होगा, मैं ऐसा भी आशा करता हूं कि आपको यही आया होगा। अब देखिए अगर इस सेशन में आपको मैं तो बताता हूं ना कितने नंबर आए होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी चल रही है। अगर इस सेशन में आपको 29 आया है आउट ऑफ 30 तो बहुत बढ़िया। इससे अगर कम आया है तो भाई साहब आपको वेन डायग्राम की प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है, और जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए, अभी भी समय है। जाके पिछला भी लेक्चर जो है उसको, मतलब जो वंदे भारत सीरीज का जो पिछला सेशन हुआ है वेन डायग्राम का, जो कि है सेट नंबर 8 नहीं, ये तो 8 तो आज हुआ है ना, 7, उसको जाके निपटाइए फटाक से, और उससे पहले वाला भी कीजिए, ठीक है, तभी जाके आपका सही होगा। ओके, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पता है कि वंदे भारत सीरीज में मैथ्स का भी सेशन लेके आ रहे हैं। कौन लेके आते हैं? जावेद सर लेते हैं। एकदम प्रैक्टिस सेशन जबरदस्त तरीके से करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको देखिए जाके। उसी तरह गरिमा मैम साइंस लेकर आती हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और बहुत जल्द आपके लिए जीके को लेकर सुमन सर भी आएंगे, जिसमें आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर करवाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। याद है ना क्या? शिद्दत याद रखिए, अगर शिद्दत है तो ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब शिद्दत है किसी भी चीज को पाने की तो आप बिल्कुल ले लेंगे, ठीक है। अरे मम्मी पापा के आंख में खुशी का आंसू नहीं देखना है ना। अरे आपकी सिलेक्शन से कितने आपके घर में कितना चार चांदनी लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चल रहा है, अभी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। चलिए इसी के साथ यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। आप लोग मस्त होंगे, आशा यही करते हैं, और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। एकदम दम लगा दीजिए, जोर लगा दीजिए, जो लगाना है लगा दीजिए। इस बार सिलेक्शन लेके दिखाइए, ठीक है। और सिलेक्शन लेना है तो लेना है ही है सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सफर सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का सफर तय करना है कि नहीं, किसके साथ? वंदे भारत ट्रेन में, है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, ठीक।